अब वो कहीं ना कहीं इनके मन में ये कौंधती रहती है, इनके मन को टीस लगती रहती कि अजय राय यहाँ अकेला विपक्ष का नेता हूँ जो उस ललकार के इनकी सारी चीज़ों को मैं एक्सपोज करता हूँ, खोलता हूँ। उससे चिड़े रहते हैं। स्मृति ईरानी के मैंने खिलाफ क्या बोला, भाई आप वहाँ पे काम नहीं की, वहाँ पर लोग परेशान हैं, तो हमारे पूर्वांचल की भाषा का भैया बड़ा लटक झटक के आजकल बतियावत हुआ। इसमें कहीं कोई असंसदीय भाषा का हमने प्रयोग नहीं किया, कोई बता दे। ऐसा करने के पीछे क्या वजह लग रही है? राहुल गांधी को क्यों नहीं आके वाराणसी में उतरने दिया? पूरी तरीके से इसका मतलब कि घबराहट है, परेशान है लोग राहुल जी की यात्रा से। जो मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा किया है, पहली बात, मानहानि में मुकदमा नहीं होता, मानहानि का दावा होता है। शायद ये जानकारी है कि नहीं इनको, ये दावा होता है कि इनकी वजह से हमारी प्रतिष्ठा या हमारी प्रतिष्ठान की इज्जत गई या मेरी इज्जत गई, तो हम उनके खिलाफ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख का दावा करेंगे। इन्होंने मेरे खिलाफ FIR किया है। कभी भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी को लटके झटके के बयान से चर्चा में आने वाले अजय राय, जो प्रयाग प्रांत कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, अब एक बार फिर से उस समय विवादों में घिर गए हैं जब उन्होंने राहुल गांधी के वाराणसी और प्रयाग प्रांत के दौरे के दौरान एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका विमान जानबूझकर वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया गया, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ फूलपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सीधे अजय राय जी हैं। अजय जी, इस तरह के मामले आपके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो प्रकरण है, हम लोग लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और लगातार जनता की जो मांग है, जनता की जो डिमांड होती है, उसको हम उठाते रहते हैं। और लगातार काशी पर, बनारस पर, खास करके जो चीज़ें यहाँ पर जो कमियाँ हैं, जो चीज़ें, उसको उठाते रहते हैं। अब वो कहीं ना कहीं इनके मन में ये कौंधती रहती है, इनके मन को टीस लगती रहती कि अजय राय यहाँ अकेला विपक्ष का नेता हूँ जो उस ललकार के इनकी सारी चीज़ों को मैं एक्सपोज करता हूँ, खोलता हूँ। उससे चिड़े रहते हैं। अब उस पर चाहे वो स्मृति ईरानी के मैंने खिलाफ क्या बोला, भाई आप वहाँ पे काम नहीं की, वहाँ पर लोग परेशान हैं, तो हमारे पूर्वांचल की भाषा का भैया बड़ा लटक झटक के आजकल बतियावत हुआ। इसमें कहीं कोई असंसदीय भाषा का हमने कोई प्रयोग नहीं किया, कोई बता दे तो। और उन चीज़ों पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एयरपोर्ट पे राहुल जी का कार्यक्रम तय था, 11:45 की लैंडिंग की अनुमति एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया था। आप देख सकते हैं जो FIR उन्होंने किया उसमें लिखा है। तो जब राहुल जी का कार्यक्रम कहते हैं नहीं है, अफवाह मैंने फैलाया, कौन सा अफवाह फैला? उनका कार्यक्रम था कि नहीं, ये क्लियर कर दे एयरपोर्ट अथॉरिटी कि 11:45 की अनुमति मिली, आपने उनको मांगा था वहाँ से। ये राहुल जी की टीम ने, राहुल जी के जो उसमें जो जहाज़ लेके आ रहा था, उसने इनसे मांगा था कि नहीं परमिशन? वो परमिशन किसके कहने से कैंसिल किया गया? किस आधार पर उनको परमिशन नहीं दिया गया? अभी भी आप कह रहे हैं कि जानबूझकर यहाँ परमिशन कैंसिल किया गया और किसी विद्वेष के चलते? मैं तो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, उस पर मैं खड़ा हूँ, मैं उसके डटकर खड़ा हूँ, मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बयान दिया कि 9 बज के करीबन 12-13 मिनट पे व्हाट्सएप मैसेज आया, जो एयरवेज है, जो चार्टर्ड प्लेन से वो आने वाले थे, और 9:16 पे ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई खुद उस एयरपोर्ट ऑपरेटर, जो एयरवेज ऑपरेटर है, उसकी तरफ से कि राहुल गांधी का आना कैंसिल हो गया है। उसके बाद भी आपने ये सारी चीज़ें की? जब उन्होंने उनके जो जहाज़ उनको लेकर आ रही थी, उन्होंने इनसे परमिशन मांगा, परमिशन नहीं मिला। आपका कहना है पहले परमिशन ही नहीं दिया गया? परमिशन नहीं दिया गया ना, क्योंकि कार्यक्रम आया है कि नहीं राहुल जी का, ये तो तय था ना कि राहुल जी को आना है बनारस, ये तो तय था। 11:45 पे खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो FIR किया मेरे खिलाफ, उसमें उन्होंने लिखा है, लिखित रूप से FIR पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा है कि 11:45 पे वो उनका जो है, उन्होंने परमिशन मांगा और उस पर उन्होंने नहीं दिया। किसके आधार, किस अधिकारी के कहने पर वो परमिशन इनको नहीं मिला? कौन से मंत्री के कहने पर नहीं दिया गया? ये करीबन कैंसिल हुआ है आपके मुताबिक? अब ये बता रहा है ना, मुझे तो मालूम था कि वो आना है उनको यहाँ पे। कैंसिलेशन की जानकारी हमको बाद में बताई गई जब हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े थे। हम लोग को राहुल जी की टीम के द्वारा हम लोग को नहीं बताया गया था, हम लोग को ये बताया गया। और CRPF के जो अधिकारी थे, उन्होंने जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को फ़ोन किया, राजू सिंह जी उनका, जिनका प्रोटोकॉल में नाम है, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि नहीं राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे। और जो व्यवस्था देनी थी, वो दो गाड़ी भी हमने दिया था उनकी एडवांस टीम को, 2 गाड़ी भी यहाँ से गई थी। ऐसा करने के पीछे क्या वजह लग रही है? राहुल गांधी को क्यों नहीं आके वाराणसी में उतरने दिया? पूरी तरीके से इसका मतलब कि घबराहट है, परेशान है लोग राहुल जी की यात्रा से, दुखी, मतलब जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि राहुल जी परेशान हो, ना आ सकें।
और वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कार्यक्रम था, उसके बाद प्रयागराज जाने का कार्यक्रम। मैंने जो बात बोली उससे जो मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा किया है, पहली बात, मानहानि में मुकदमा नहीं होता, मानहानि का दावा होता है। शायद ये जानकारी है कि नहीं इनको, ये दावा होता है कि इनकी वजह से हमारी प्रतिष्ठा या हमारी प्रतिष्ठान की इज्जत गई या मेरी इज्जत गई, तो हम उनके खिलाफ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख का दावा करेंगे। इन्होंने मेरे खिलाफ FIR किया है। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से भयभीत है और पूरी तरीके से ये सरकार डरी हुई है और सरकार के दबाव में एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है। तो जो मुकदमा हुआ है, क्या उस पर आप जमानत लेंगे, क्या कोर्ट जाएंगे, सरेंडर करेंगे, जमानत के लिए अर्जी देंगे कि अपनी गिरफ्तारी कराना चाहेंगे? नहीं, अपनी गिरफ्तारी कोई कराना क्यों चाहेगा भाई? हम क्या, हमको शौक़ लगा है जेल जाने का या गिरफ्तारी कराने का शौक़ लगा है? कानूनी कार्रवाई जो भी होगी हम उसमें अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, उनकी निश्चित तौर से उसमें उनकी मदद लेकर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी और हम लड़ेंगे। हम गिरफ्तारी और जेल जाने वाले लोगों में से नहीं है, लड़ेंगे सड़क उतर कर, चाहे उसका परिणाम चाहे जो होगा, पीछे हटने वाले नहीं है, 1 इंच नहीं हटने वाले। जमानत के लिए आप अप्लाई करेंगे कोर्ट में? नहीं, हमने कहा ना कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा है, हम लोग निश्चित तौर से न्यायपालिका से अपनी बात रखेंगे, गुहार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रयाग प्रांत कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि अभी भी इनको कानूनी लड़ाई पर भरोसा है और जो भी कुछ इनके साथ हुआ है वे विद्वेष के चलते हुआ और इसके खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और कानून का ही सहारा लेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।